जितने भी लोग यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, उसमें से क्या है, हर 5 में से 4 बंदे क्या है, 20 से 30% कम रिटर्न कमाएंगे मार्केट से। और ये क्या है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इसका पूरा रीज़न बताऊंगा इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होने वाला है और आप कैसे बच सकते हो और अच्छा रिटर्न बना सकते हो। अगर वीडियो पूरी नहीं देखी ना तो आप भी उन लोगों में आ जाओगे और क्या, रिटर्न आपका 20-30% कम बनेगा। और ये जो 20-30% है ना, ये लाखों में जाएगा। समझ लो 1 करोड़ रुपए आप कमाने वाले थे तो 20-30% मतलब 20-30 लाख आपका गया। तो ये गलती क्या है, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इल्यूजन के बारे में। क्या म्यूचुअल फंड सच में इतने अच्छे हैं जैसा हमें बताया जा रहा है? भाई रिपोर्ट के हिसाब से 75 to 82% जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो अंडर परफॉर्म करते हैं निफ्टी 50 को ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई? एनुअल एक्सपेंस रेशो, जो कि क्या है 1% है। ये 1% आपको सुनने में कम लग रहा होगा, पर आप समझो अगर 30 साल के लिए 1% लोगे तो 30 × 1, ये तो 30% के आसपास हो गया ना। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, जो कि क्या होता है इंडेक्स फंड। उसमें कितनी एक्सपेंस रेशियो होती है? 0.1%। और अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाता है भाई? सिर्फ और सिर्फ 3% का। आप देखो कितना बड़ा जंप आ रहा है, लगभग 27% का अप्रोक्स डिफरेंस है। तो अब सीधा रीजन बता देता हूं कि वाई मोस्ट ऑफ द एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म द मार्केट। फर्स्टली, एक्टिव रिटर्न क्या होता है? मतलब आपका रिटर्न कैसे आएगा कि भाई मार्केट ने जितना रिटर्न दिया है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? फीस उस म्यूचुअल फंड की और टैक्सेस को। और फीस क्या क्या होती है भाई? एक्सपेंस रेशियो होती है पहले तो, जो कि किस रेंज में होती है? 0.5 से 2.5% तक। आप देखो कितना ज़्यादा है। दूसरी फी क्या होती है भाई? एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि भाई अगर आपने 1 साल के अंदर पैसा निकाला या फिर 6 मंथ के अंदर पैसा निकाला तो कुछ परसेंटेज है ना आपकी मनी का, वो कट हो जाएगा। और दूसरे क्या है भाई? टैक्सेस। अगर आप 1 साल से कम इन्वेस्ट करते हो ना तो आप पे 20% टैक्स लगता है। अगर 1 साल से ज़्यादा तो 12.5%। तो टैक्सेस भी क्या है, एक तरह के एक्सपेंस ही आप मान लो। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा वो हमारे रिटर्न को उतना ही कम करेगा। Good evening everyone. I am Krish Pamar, an MBA professional with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. ये देखो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, 1%। भाई 1% आपको लगेगा भाई ये क्या है, 1% से क्या ही होता है? पर 30 साल में अगर आप देखोगे भाई, 40 साल में अगर आप देखो तो 1% क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। भाई समझ लो आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, हर महीने 12% का रिटर्न मिलता है आपको। और कितने साल के लिए भाई? 30 ईयर्स के लिए। तो आप एक इंडेक्स फंड में लगाते हो जिसमें आपकी एक्सपेंस रेशियो क्या है? 0.1%। वहीं आप एक एक्टिव फंड में लगाते हो जहां पे आपकी एक्सपेंस रेशियो क्या है? 1% की। वहीं आप एक और दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाते हो जो कि एक्टिवली मैनेज है और उसकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है? 2% की। तो यहाँ पे देखो 30 साल बाद आपका कॉर्पस कितना होगा? तो 30 साल बाद आपका कॉर्पस कितना होगा इंडेक्स फंड में? 3,42,00,000 का। और वहीं 1% वाले में 2.80 लाख का। और वहीं 2% वाले में 2.26 लाख। यहाँ देखो 1% एक्टिवली मैनेज में आपने कितना लूज करा एज कंपेयर टू इंडेक्स? 62 लाख का। वहीं अगर आप दूसरा देखो कि जो कि 2% का है, उसमें कितना लूज करा? 1,16,00,000। ये कितना बड़ा अमाउंट है, और वो भी एक मिडिल क्लास के लिए। और देखो ये जो 2% का है ना, ये 35 to 40% आपकी वेल्थ कम कर देता है। और ये चार्ट भी सिंपली क्या है, वो ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात कर लेते हैं भाई, एक्टिव फंड कभी तो सेंस बनाते होंगे। अगर भाई ये रिटर्न अच्छा दे ही नहीं सकते तो इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करना? भाई ऐसी बात नहीं है कि सारे ही अंडर परफॉर्म करते हैं, कुछ फंड आउट परफॉर्म भी करते हैं मार्केट को। और उस आउट परफॉर्म को हम कैसे मेजर करते हैं भाई? अल्फा से। अल्फा क्या होता है भाई? कितना ज्यादा रिटर्न बनाया आपने एज कंपेयर टू मार्केट। पर अगर आप ऑन जनरल जाओगे तो एक्टिव फंड आपको कब लेने चाहिए भाई? जब आप स्मॉल और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है ये छोटी कंपनी होती है, आप इनकी मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, आपको पता नहीं होता इनसाइट क्या है। इसी तरीके से इन कंपनी को जज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा पब्लिश नहीं करती अपनी चीजें। तो आप क्या है, एक्टिव फंड की तरफ जा सकते हो। भाई क्रेडिट और डेट सिक्योरिटीज, इसमें क्या है भाई? आपको पता नहीं होता रेटिंग क्या है, किस में इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए। तो भी क्या एक्टिव फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्लेक्सी और मल्टी एसेट, ये क्या है भाई? कब कौन सा स्टॉक लेना है, कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है भाई? कब गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कब यहाँ पे रीट्स लेनी है, कब यहाँ पे सिल्वर लेना है, कब इक्विटी ज़्यादा लेनी है भाई? ये क्या आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक जनरल इन्वेस्टर हो, तब आप एक्टिव फंड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एलोकेशन देखते हैं इन चीज़ों के। अगला क्या है, सेक्टर थीमेटिक। ये क्या होता है भाई? कुछ सालों के लिए ना कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा एआई की वजह से क्या है, हमारा आईटी सेक्टर काफ़ी नीचे जा चुका है। अपने हिस्टोरिक पी से, मीडियन पी से काफ़ी डाउन चल रही है आईटी की स्टॉक्स। उसकी वजह से क्या है, पूरा आईटी इंडेक्स अभी डाउन है।
और आपने किसी सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है या फिर थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, इसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, भाई कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा, उसको लो पे खरीद लेंगे और फिर हाई पे एग्जिट ले लेंगे। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, एक्टिव फंड आपको चार्ज करेगा, चाहे क्या रिटर्न बने ना बने, वो अपना 1 से 2% यहाँ पे जरूर लेंगे, चाहे मार्केट रिटर्न बनाए ना बनाए। दूसरा क्या भाई, जो उनकी फीस है ना वो आपके अगेंस्ट जाएगी हमेशा। ये देखो, जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे ना, वो 1% क्या आपको उतना ज़्यादा हर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सिंपली उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। लास्ट क्या भाई, बिहेवियर डिस्ट्रॉइज मोर वेल्थ देन अ बैड फंड डिसीजन। चलो फंड आपने गलत चुन लिया, पर आपको क्या है, सिचुएशन को एनालाइज करना है, अपने फंड को देखना भाई अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको जल्दी से डिसीजन लेना है कि भाई इसमें नहीं कर रहा, मैं इसमें करूंगा, ताकि आपके जो आने वाले साल है वो तो कम से कम अच्छे हों। पास्ट में जो हो गया चलो वो तो ठीक है, आप फ्यूचर तो अच्छा बना सको। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक्टिव फंड बिल्कुल ही बेकार, मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों में एक्टिव फंड अच्छा काम कर रहे हैं, कब आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ऑन जनरल अगर आप 30 या 20 ईयर्स का होराइजन लेके चल रहे हो ना, तो इंडेक्स फंड मेक मोर सेंस। तो मिडिल क्लास के लिए सिंपल एलोकेशन बता रहा हूँ, अगर आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 50% पैसा आपका कहाँ जाना चाहिए भाई, इंडेक्स फंड में, जो कि क्या है, निफ्टी 50 को ट्रैक करता हो। 30% आप कहाँ डाल सकते हैं भाई, मल्टी एसेट में। 20% आप कहाँ डाल सकते हैं, डेट में। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, अभी 20-30 ईयर्स के आसपास है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इसलिए हमने क्या 50-30% कहाँ डाला है, ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एट द लास्ट आई विल लाइक टू से दैट वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स।